लालच बुरी बला है। एक छोटे से गांव में एक किसान रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसका जीवन सादा था, लेकिन वह अपने परिवार के साथ खुश रहता था। रमेश के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वह मेहनत से खेती करता और अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन रमेश के खेत में एक अजीब घटना घटी। वह खेत में हल चला रहा था, तभी उसे जमीन के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने जब उस जगह को खोदा तो उसे एक बड़ा सा घड़ा मिला, जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। रमेश को यह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही वह थोड़ा घबरा भी गया। रमेश ने घड़े को उठाया और उसे अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी सुमन को यह बात बताई। सुमन ने घड़े को देखकर कहा, इतनी दौलत से हमारा जीवन बदल सकता है, लेकिन रमेश, यह दौलत अचानक से कहां से आई है? कहीं यह किसी और का तो नहीं? रमेश ने सोचा, सुमन ठीक कह रही है, यह सोना मेरा नहीं है। मुझे इसे सरपंच को देना चाहिए ताकि इसका सही उपयोग हो सके। लेकिन जैसे ही रमेश ने घड़े को सरपंच को देने का सोचा, उसके मन में लालच ने जन्म ले लिया। उसने खुद से कहा, अगर यह दौलत मुझे मिली है तो इसमें मेरा ही हक है। इससे मैं अपने परिवार को खुशहाल बना सकता हूँ। लालच का पहला कदम रमेश ने घड़े को घर के पीछे गड्ढा खोदकर छिपा दिया। अब वह दिन रात इस सोच में डूबा रहता कि इस दौलत का क्या करे। कुछ दिनों बाद रमेश ने सोने के कुछ सिक्के निकालकर बाजार में बेच दिए और उससे बड़ी मात्रा में जमीन खरीद ली। उसकी जिंदगी में जैसे खुशियों की बारिश हो गई। अब वह एक साधारण किसान से अमीर जमींदार बन गया था। गांव वाले उसकी तरक्की देखकर हैरान थे, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं था कि रमेश के पास इतनी दौलत कहां से आई। और लालच बढ़ता गया। कुछ महीनों बाद रमेश को यह महसूस हुआ कि उसकी दौलत कम हो रही है। वह और अधिक पैसा कमाने के नए तरीके सोचने लगा। उसने अपने खेत में ज्यादा फसल उगाने के लिए खेतिहर मजदूरों से दोगुना काम करवाना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी मजदूरी नहीं बढ़ाई। मजदूर परेशान होकर एक एक करके उसका काम छोड़ने लगे। रमेश ने उनकी जगह और मजदूर रखे, लेकिन उनका भी शोषण करता रहा। धीरे धीरे गांव वाले रमेश से दूर होने लगे। अनहोनी का संकेत एक दिन रमेश ने देखा कि उसके खेत में अचानक फसल खराब होने लगी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे समझाया, रमेश, ये सब प्रकृति का संकेत है। लालच के कारण तुमने न सिर्फ लोगों का भरोसा खोया है, बल्कि प्रकृति भी तुमसे नाराज हो गई है। रमेश ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। वह इस सोच में डूबा रहा कि कैसे अपनी दौलत बढ़ाए। उसने जंगल से और जमीन हथियाने का फैसला किया, लेकिन जब वह जंगल काटने गया तो अचानक एक बड़ी आंधी आई और उसके सारे खेत बर्बाद हो गए। सच का सामना रमेश अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी जमीन, दौलत और खुशियां सब खत्म हो चुकी थीं। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मैंने लालच न किया होता और इस दौलत को सही तरीके से इस्तेमाल किया होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। रमेश ने गांव वालों से माफी मांगी और सरपंच के पास जाकर सारा सच बता दिया। सरपंच ने उसे माफ कर दिया, लेकिन साथ ही उसे समझाया, लालच कभी भी किसी का भला नहीं करता। जो मेहनत से कमाया जाता है वही सच्चा सुख देता है। नई शुरुआत रमेश ने अपनी बाकी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से जीने का संकल्प लिया। उसने गांव वालों की मदद से अपने खेत को दोबारा उपजाऊ बनाया और मेहनत से फसल उगाई। अब रमेश को अपने जीवन में सच्चा सुख और शांति मिल चुकी थी।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। ईमानदारी और मेहनत से जीने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है।